एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बता सकते? अरे ये तो प्रिया मेरी वाइफ है। हाँ जी, कुछ काम था आपको? अरे ये तो मेरी वाइफ है प्रिया। ये इस हालत में यहाँ कैसे है? अब क्या करूँ भगवान मैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। क्या काम था आपको? वो एक्सक्यूज मी, मुझे एक एड्रेस पूछना था, क्या आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, क्यों नहीं, दिखाइए। ये तो बी ब्लॉक का एड्रेस है। आप एक काम करो, पीछे वाली गली में चले जाओ, वो बी ब्लॉक ही है। ये लो। थैंक यू सो मच। एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे? जी, मैं अभी लेके आती हूँ। एक मिनट, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं 2 मिनट अंदर बैठ सकता हूँ? मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, तो 2 मिनट बैठूंगा, पानी पीऊंगा, फिर चले जाऊंगा। क्या अंदर? अच्छा ठीक है, आ जाओ आप। आप घबराओ मत, मैं पानी पीते चले जाऊंगा, मैं समझ सकता हूँ। जी आइए। ये लो आपके लिए पानी। थैंक यू। आप अभी घर के अंदर हो, आप चाहो तो अपना ये रुमाल वगैरह हटा सकते हो। यहाँ फेस कवर करके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर का तो समझ में आता है, धूप है, पॉल्यूशन है, पर यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो ना, मुझे थोड़ा सा अस्थमा की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ये रुमाल लगा के रखता हूँ या मास्क लगा के रखता हूँ। मैं एक आपसे बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? जी पूछिए। ये आपके चेहरे पे चोट के इतने निशान कैसे हैं? वो एक्चुअली मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, बस उसी के निशान रह गए और कुछ नहीं। आपके लिए और कुछ लाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप अननोन समझ रही हैं, इस वजह से शायद आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा होगा मुझे कुछ बताने में, लेकिन आप मुझसे घबराए नहीं, अपने मन की बात बता सकते हैं। अरे इतना बड़ा घर है, सब कुछ इतना मैनेज है, और आप भी अच्छी हैं, लेकिन ये आपके चेहरे पे जो चोट के निशान है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहे हैं। आप प्लीज़, अब मन की कोई बात है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं आराम से। देखिए, मैं आपको इस बारे में बताना तो नहीं चाहती, क्योंकि मैं क्यों ही बताऊंगी किसी को। मैं अपनी स्टोरी में मैं ही गलत हूँ और आप मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकते, तो बता के कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन आप इतना मुझे फोर्सफुली पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतने क्लोज आके मुझसे मेरी तकलीफ़ जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्यों परेशान हूँ, ये चोट के निशान कैसे मेरे फेस पे। दरअसल मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी साल भर पहले ही। मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं माने इंटरकास्ट की वजह से, और उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे मजबूरन में शादी करना पड़ा, क्योंकि फैमिली प्रेशर में थी मैं, मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। बस 4 महीने ही रही मैं अपने ससुराल में, जैसे तैसे करके मैनेज की। मेरे वहाँ दम घुटता था, मैं बिल्कुल वहाँ रहना नहीं पसंद करती थी। एक दिन मेरे पति के साथ मेरी बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई। मैंने उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता दिया और उसी रात घर छोड़ के आ गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने पहले प्यार के साथ। स्टार्टिंग में तो सब बहुत अच्छा रहा, मुझे हमेशा यही लगता था कि वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, जितना मैं उससे प्यार करती हूँ उतना ही प्यार करता है। लेकिन मैं वहाँ गलत थी। जब मैं अपना घर अपने पति को छोड़ के इसके साथ आ गई, शुरू में तो हम खुश रहे, लेकिन बाद में ये मेरे ऊपर हाथ उठाने लग गया, मेरे साथ मारपीट करने लग गई। और तो और जब मैंने इससे कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं, तो इसने मेरे मुंह पे बोल दिया कि मैं एक शादीशुदा औरत से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहती तो उस दिन अपने ससुराल लौट सकती थी, लेकिन मैं किस मुंह से लौटती, क्या बोलती अपने घर वालों को, यही सब सोच के ना मैं ये सब सहती रह गई। और आज भी मैं यही हूँ, जहाँ मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती, और यहाँ से अब मैं निकल भी नहीं सकती। वो रोज़ मेरे ऊपर हाथ उठाता है, उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ अब अफेयर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कहाँ फंस गई हूँ, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से। अरे इस घर में तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है और तुम ये सब सहती जा रही हो। अरे एटलीस्ट अपने पति को तो फोन करके बता दिया होता। अरे तुम उससे प्यार नहीं करती, हो सकता वो तो तुमसे प्यार करता है ना। अरे तुमने नादानी में तो ये कदम उठा लिया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव इस घर में हो रहा है, तो एटलीस्ट तुम्हारे मन में तो ये आया था ना कि तुम वापस लौट जाओ उस घर में। तो तुम लौटी क्यों नहीं? तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया अपने पति को? एटलीस्ट घर पे तो लौट जाती, ताकि इस नर्क से तो तुम बाहर निकल जाती। अरे सोचो, तुम्हारी फैमिली को पता चलता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है या तुमने ऐसा गलत कदम उठाया है,
तो क्या बीतेगी उन पर। अरे अभी भी तुम उसी इंसान की पत्नी हो जिससे तुमने शादी की थी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। फोन करो अपने पति को और बताओ अपनी सारी सिचुएशन क्या है। नहीं, मैं उन्हें फ़ोन करके अब परेशान नहीं करना चाहती। आप समझ नहीं रहे हो। अरे वो लोग अपनी लाइफ में अब खुश होंगे। मैं खामखा इतने टाइम बाद उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो भी मुझसे मूव ऑन कर गए होंगे, दूसरी शादी कर ली होगी। अरे उनको पता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो भला वो मेरे इंतजार में थोड़ी ना बैठे होंगे। मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर सकती। देखो प्रिया, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की, ना ही मैंने कोई मूव ऑन किया है। गोपाल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता था मैं यहाँ हूँ? नहीं प्रिया, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो। मैं तो सच में एड्रेस ही पूछने आया था और मुझे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी गई। और जब मैंने तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सारी सिचुएशन जानना चाहता था कि तुम इस हालत में पहुंची कैसे। इसीलिए मैंने तुम्हें फोर्सफुली यहाँ अंदर आने के लिए कहा था, ताकि मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन जान सकूं। और तुम्हें ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है प्रिया। और तुम अभी मेरे साथ चलो। और रही घर वालों की बात, तो उनको मैं समझा दूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है यहाँ पर। आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? मैंने इतनी बड़ी गलती की है, उसके बाद भी आपने मुझे माफ़ कर दिया। अभी भी सारी सिचुएशन को संभालने की बात कह रहे हो आप, घर वालों को समझाने की बात कह रहे हो आप। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ, आप लोगों का प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ। आप चले जाओ यहाँ से। अरे तुम ये सब मत सोचो और चलो मेरे साथ अभी।